Hello everyone, welcome to the Niche Study Help. I hope you guys are well. Before we start the video, please take a moment to subscribe our channel. तो आज है 9 अक्टूबर 2021 और 9 अक्टूबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे और उन क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी होंगे जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप इस वीडियो की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर है 8 अक्टूबर। जहां भारतीय वायुसेना दिवस हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस वर्ष भारतीय वायुसेना ने अपनी 89 वर्षगांठ पूरी कर ली है और भारतीय वायुसेना को आधिकारिक तौर पर 8 अक्टूबर 1932 को ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा रॉयल इंडियन एयरफोर्स के रूप में स्थापित किया गया था। तो इसका मतलब यह है कि सबसे पहले भारतीय वायुसेना दिवस की जो स्थापना हुई वो कब हुई है? 8 अक्टूबर 1932 में, जब इसका नाम था रॉयल इंडियन एयरफोर्स, लेकिन 1950 में इसका नाम बदलकर इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया। और वर्तमान में हम वायुसेना के प्रमुख देखें तो उनका नाम है एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर है 8 अक्टूबर। अगर हम अपना अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो WWC में रजत जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका आंसर है अंशु मलिक। जहां अंशु मलिक विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक मतलब सिल्वर मेडल जीतकर वह एक भारतीय महिला बन गई है। वहीं इसके साथ ही सरिता मौर्य जो है इन्होंने भी WWC में कांस्य ब्रॉन्ज जीता है, जो छठी ऐसी भारतीय महिला है जो कांस्य पदक विजेता बनी है। तो इस तरह WWC में रजत जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला हमारी कौन है? वो है अंशु मलिक, जिन्होंने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि हाल ही में किस राज्य में बथुकम्मा उत्सव मनाया गया है? तो इसका आंसर है तेलंगाना। लेकिन हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि बथुकम्मा का अर्थ क्या होता है। तो बथुकम्मा का अर्थ होता है माँ देवी जीवित हो। यह उत्सव 9 दिनों का पुष्प उत्सव है जो महालय अमावस्या के दिन से शुरू होता है और यह 9 दिन तक चलता है जो दुर्गाष्टमी के साथ समाप्त होता है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर है तेलंगाना बी। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें कि हाल ही में भारत ने किस देश को कोशी कॉरिडोर विद्युत पारेषण लाइन सौंपी है? तो इसका आंसर है नेपाल। तो अभी अपने देश भारत ने नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत नेपाल को 22 kV की कोशी कॉरिडोर विद्युत पारेषण लाइन सौंपी है। तो इसका करंट आंसर है बी, नेपाल। अब हम अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें कि हाल ही में फिच रेटिंग्स ने भारत की GDP विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो फिंच ने भारत की फाइनेंस ईयर 2022 GDP विकास दर का अनुमान 8.7% लगाया है, जो फिंच रेटिंग ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर 8.7 कर दिया है। लेकिन वित्त वर्ष 2023 के लिए GDP विकास दर को बढ़ाकर उसने 10% बताया है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन कवच कुंडल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। अब ये मिशन कवच कुंडल है क्या? तो यह एक महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाई गई पहल है जिसमें 8 से लेकर 14 अक्टूबर तक कोविड-19 के खिलाफ एक विशेष टीकाकरण अभियान चलाएगी सरकार, जिसके तहत प्रतिदिन 15 लाख लोगों को टीकाकरण किया जाएगा। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर है महाराष्ट्र। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किसकी नई पुस्तक द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट प्रकाशित होगी? तो इस क्वेश्चन का आंसर है रजनीश कुमार। अभी रजनीश कुमार है कौन? तो रजनीश कुमार भारतीय स्टेट बैंक
के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, जिन्होंने अक्टूबर 2017 से लेकर अक्टूबर 2020 तक अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। जहां उन्होंने अपनी इस पुस्तक के माध्यम से एक बैंकर के रूप में एसबीआई में एक परिवीक्षाधीन से लेकर एक अध्यक्ष बनने की यात्रा साझा की है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, रजनीश कुमार। और इसमें हमने एसबीआई का भी जिक्र किया है, तो हम थोड़ा एसबीआई के बारे में फैक्ट्स देख लेते हैं। एसबीआई की फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस्टेब्लिश कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को। इसका हेडक्वार्टर का है मुंबई में। और इसके प्रेजेंट एसबीआई चेयरपर्सन कौन है? दिनेश कुमार खारा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में भारत और किस देश ने अजय वॉरियर सैन्य अभ्यास की शुरुआत करी है? तो इसका आंसर है यूनाइटेड किंगडम, यूके। यूके के साथ भारत ने अपने अजय वॉरियर सैन्य अभ्यास की शुरुआत की है, जो 7 अक्टूबर को उत्तराखंड के चौबटिया में 2 सप्ताह तक चलेगी और जिसका समापन कब होगा? 20 अक्टूबर 2021 को। इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर है यूनाइटेड किंगडम। वहीं हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि हाल ही में जारी हैंडल पासपोर्ट इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर है सिंगापुर। सिंगापुर इसमें फर्स्ट पे रहा है, जिसमें सिंगापुर के साथ जापान भी है। और सेकंड नंबर पे रहा है दक्षिण कोरिया, और दक्षिण कोरिया के साथ है जर्मनी। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत की इसमें 90 रैंक आई है, जहां 2020 में उसकी 84 स्थान था। तो इस तरह हैंडल पासपोर्ट इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? सिंगापुर और जापान। और सेकंड नंबर पे कौन है? दक्षिण कोरिया और जर्मनी। अब हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि हाल ही में 2021 में नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता कौन है? तो इसका आंसर है मारिया रेसा और दिमित्र मुराटोव। इसका मतलब है ये दोनों ही हमारे नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता हैं। तो ये है मारिया रेसा और ये है रूस के दिमित्र मुराटोव। जो मारिया रेसा है वो फिलीपींस स्थित समाचार संगठन रैपलर की सीईओ भी है, और वहीं दिमित्र मुराटोव रूसी समाचार पत्र नोवाया गेजेटा के प्रधान संपादक भी हैं। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि हाल ही में इकोनॉमिस्ट गांधी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर है जयतीर्थ राव। अब ये है कौन? ये है जयतीर्थ राव। जयतीर्थ राव एक भारतीय उद्यमी और लेखक हैं, जिन्हें जेरी राव के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने महात्मा गांधी पर एक पुस्तक लिखी है जिसका शीर्षक है इकोनॉमिस्ट गांधी, द रूट्स एंड रेलेवेंस ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ महात्मा, जहां जयतीर्थ राव सॉफ्टवेयर कंपनी एम्फेसिस के संस्थापक और पूर्वी सीईओ भी हैं, जहां उनकी यह पुस्तक महात्मा गांधी के आर्थिक दर्शन और उनके छिपे हुए व्यक्तित्व, अर्थशास्त्र एवं पूंजीवाद पर केंद्रित है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर है सी, जयतीर्थ राव। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि हाल ही में विश्व अंडा दिवस कब मनाया गया, मतलब वर्ल्ड एग डे कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है 8 अक्टूबर को मनाया गया है, जहां विश्व अंडा दिवस हर साल अक्टूबर के दूसरे शुक्रवार को मनाया जाता है। इसकी स्थापना वियना 1996 के एक सम्मेलन में की गई थी, और इसका उद्देश्य क्या है कि अंडा दिवस को मनाया क्यों जाता है, हम इसको मनाते क्यों हैं? तो उसका जो उद्देश्य है उत्तम सुपर फूड के लाभों का जश्न मनाना और इसके महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना। तो और वहीं 2021 वर्ल्ड एग डे थीम देखें तो इस बार की थीम है एग फॉर ऑल, नेचर्स परफेक्ट पैकेज। तो इस बार की हमारी थीम क्या है? एग फॉर ऑल, नेचर्स परफेक्ट पैकेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 8 अक्टूबर। इसी के साथ ही हमारे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स यहीं पर समाप्त होते हैं। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।